हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में मार्केटिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जाने, ठीक है। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि मार्केटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या फंक्शंस है, ठीक है। मतलब अगर एक मार्केटिंग जो हम करते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मार्केटिंग की वजह से हमें क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों मार्केटिंग करते हैं, ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या जरूरत है जिसकी वजह से हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हेल्प इन न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, मतलब कि जो है ये क्या करता है, मार्केटिंग की वजह से हमें नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने में मदद मिलती है। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट, मान लो अगर कोई एक बिजनेसमैन है या फिर कोई प्रोड्यूसर है, उसने अपना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, अब वो उसको कस्टमर्स के बीच में बताना चाहता है, तो क्या वो डोर टू डोर अगर चीजें अपनाए तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। अगर वो चाहे तो क्या करे, अगर उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में सबको बताना हो तो वो क्या करेगा, मार्केटिंग करेगा। मार्केटिंग मतलब जिसमें अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा अपने कस्टमर से। पर कैसे करेगा, जैसे एडवर्टीजमेंट हम कर सकते हैं, आजकल सोशल मीडिया यूज किया जा रहा है, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सब चीजें भी यूज की जा रही हैं, जिसमें हम अपने जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसका पोस्ट डालते हैं, कस्टमर्स उसको देखते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि ऐसी ऐसी भी चीजें होती हैं। तो ये क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर पाते हैं, इंट्रोड्यूस कर पाते हैं कस्टमर के बीच में। तो मार्केटिंग की वजह से हमें क्या है, हेल्प मिलता है ये अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में, कि हम अपने प्रोडक्ट को कितना इजीली और कितनी आसानी से हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के बीच में बताते हैं। तो ये चीजें किसकी वजह से होती है, मार्केटिंग की वजह से। तो मार्केटिंग इसीलिए हमें इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर मतलब क्रिएट्स अवेयरनेस एंड एजुकेट्स कंज्यूमर, मतलब ये जो है अवेयरनेस देता है हमें, ये चीजें बताता है कि कैसे क्या चीजें, प्रोडक्ट जो है वो क्या है, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या करता है, एजुकेट करता है, मतलब जैसे कंज्यूमर है, मार्केटिंग की वजह से कंज्यूमर को बहुत आसानी होती है प्रोडक्ट के बारे में जानने में। जैसे क्या है कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करेगा और प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा सकता है कस्टमर को, तो इस तरह से सेलर को भी हेल्प मिला और कस्टमर को भी हेल्प मिला। कस्टमर को, सेलर को कैसे, कि उसका प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को जानेंगे तो ही तो उस चीज को खरीदेंगे। तो क्या कर रहा है, वो चांसेस इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन की वजह से। और कस्टमर्स को भी फायदा होगा, उन्हें भी पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे यूज करते हैं उसको, क्या मतलब है, उसको यूज करने का क्या फायदा है हमें, ये सारी चीजें, उसके फीचर्स क्या क्या है, इसमें क्या क्वालिटी है, कितने में मिलता है, ये सब कुछ किसकी वजह से पता चलता है, मार्केटिंग। जैसे हम बहुत अच्छा सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंस्टा पे आजकल क्या होता है कि लोग रील्स के थ्रू कि हमने देखी ये प्रोडक्ट यूज किया, ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है और इसमें इसकी अंदर ये क्वालिटी है, ये मास्क है, इसकी वजह से ये ग्लो आता है, इसकी वजह से ये चीजें आती है, ये सीरम है, इसकी वजह से ये हेयर फॉल नहीं होता है, तो आप देखिए यूज करिए। सारा इसकी क्या है, एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताया जा रहा है। अब आधे से अधिक लोग जो देखेंगे कि अच्छा हाँ सही में इसका रिजल्ट तो इस तरह का आ रहा है, सच में ऐसा फेस ग्लो कर रहा है, इसकी वजह से, इस मास्क की वजह से फेस ग्लो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज को परचेज करेंगे। तो इससे क्या हुआ, सेलर का जो सेलिंग रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा और कस्टमर्स को भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें मार्केटिंग की वजह से बेनिफिट होती है, ये चीज बेनिफिशियल होता है। इससे क्या होता है, कस्टमर्स को भी उसके बारे में पता चला, प्रोडक्ट के बारे में, और सेलर का भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गया मार्केट में और उसका भी सेलिंग रेट बढ़ गया और कस्टमर्स को भी फायदा हो गया। और ये एजुकेट भी करता है, जैसे बहुत बार क्या होता है कि इंस्टा पे ही हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट यूज किया रहता है, उसके बारे में बताता है कि नहीं देखिए ये प्रोडक्ट कभी नहीं यूज करना है, इससे ये नुकसान हो जाते हैं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो उससे क्या हुआ कि कस्टमर्स उस चीज को नहीं यूज करेगा, कस्टमर उस चीज को नहीं परचेज करेगा। इससे क्यों, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये चीज यूज करने से मुझे ये नुकसान हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत से लोग उस नुकसान से, उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। क्यों, अवेयरनेस की वजह से, ठीक है, कस्टमर्स को उसके बारे में पता चलने की वजह से। तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है, मार्केटिंग की वजह से। मार्केटिंग की वजह से ही कस्टमर्स को चीजों के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट,
अब वैसे ही सिंपल, जैसे कि अगर कस्टमर्स को उसके बारे में पता चल गया कि क्या-क्या प्रोडक्ट है, किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, तो क्या होगा, वो उस चीज़ को खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, सेल्स भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जब सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट तो होगा ही। बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी एंड ब्रांड इमेज। इसमें क्या होता है, कस्टमर्स के बीच में क्या होती है, लॉयल्टी और ब्रांड इमेज बनाई जाती है। मतलब जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं और मार्केटिंग के थ्रू हम कस्टमर्स को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, और जब कस्टमर उस चीज़ को परचेज करते हैं और जब उसको यूज़ करते हैं तो उन्हें सच में उस तरीके की बेनिफिट दिखती है, तो वो क्या करते हैं, उस ब्रांड से जुड़ जाते हैं, ज़्यादा समय के लिए जुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब यही ब्रांड है जो मेरे लिए यूज़फुल है, मुझे हमेशा इसे, कई लोग कहते हैं मैं इसी कंपनी का चीज़ यूज़ करता हूँ, मैं इसी ब्रांड का यूज़ करता हूँ। तो वो क्या है, वो एक ब्रांड इमेज बन चुका है वो कस्टमर्स के माइंड में, या फिर बार-बार कोई चीज़ रिपीट की जा रही है कि ये चीज़ यूज़ हो रही है, ये चीज़ यूज़ हो रही है, तो कस्टमर्स के माइंड में एक ब्रांड इमेज बनता है कि ये चीज़ इस ब्रांड की है, या ये चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, इस चीज़ के लिए अच्छी है। तो ये क्या है, एक कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी भी हो गई कि कस्टमर्स को इस चीज़ पे भरोसा हो गया, ट्रस्ट हो गया कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए परफेक्ट है। ठीक है? फिर आता है क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है मार्केटिंग, कैसे? अब जैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम इंट्रोड्यूस ही करते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कस्टमर्स की क्या डिमांड्स हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। जैसे अगर हमको अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, तो हम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लोगों को रखेंगे। किसी से सेल करवाना है, सेल पर्सन रखेंगे। अगर किसी को मान लो कि उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करवा लिया, सेल्स पर्सन है, सेल कर दिया, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी चीज़ डिमांड के बारे में जानना है, रिसर्च करवाना है, तो उसको भेजा जाएगा कि जाओ देखो। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब आपका सेल्स रेट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या होगी, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे हमारी जीडीपी भी इंक्रीज करेगी, और इस मार्केटिंग की वजह से जब कस्टमर्स खरीदेंगे हमारे सामान को, सेल्स रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट की वजह से जीडीपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये था इम्पोर्टेंस, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि जिसमें हम मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, कस्टमर को अवेयर करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर सेल्स रेट और प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होती है, कस्टमर्स को लॉयल्टी बिल्ड करवाई जाती है, उन्हें ट्रस्ट दिलवाया जाता है कि आप जो यूज़ कर रहे हो वो परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है? फिर एम्प्लॉयमेंट भी होता है, इसकी वज़ह से जीडीपी भी बढ़ती है। तो ये सारे क्या थे, इम्पोर्टेंस थे किसके, मार्केटिंग के। ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शन, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग का क्या क्या फंक्शन है। तो जिसमें हम देखेंगे मार्केट रिसर्च, मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसका काम क्या है, मार्केटिंग का काम ये है कि वो सारे डिमांड्स, कितने कस्टमर्स को किस तरीके की चीजें चाहिए, क्या चीजें ट्रेनिंग में चल रही हैं, कस्टमर सबसे ज्यादा किस चीज पे डिमांड करते हैं, ये सब चीजों के बारे में रिसर्च करना ही मार्केटिंग का काम है। तो ये क्या है, मार्केट रिसर्च। फिर आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब अब प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से उसको डेवलप किया जाए, मतलब कि जब कोई चीज बन चुकी है तो उसमें क्या चीजें, क्या फीचर्स अपग्रेड किया जाए, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेल रेट उसका एकदम इंक्रीज होता रहे, मतलब अपने पॉइंट से ऊपर ही रहे, नीचे ना आए, लो ना हो। क्यों, तो क्यों, जब जैसे जैसे हम उसको अपग्रेड करेंगे तो कस्टमर उस चीजों को खरीदेंगे ना। इसलिए हम अपने प्रोडक्ट में क्या चीज़ें डेवलपमेंट करेंगे, ये भी हमें मार्केटिंग की वजह से पता चलता है। और दूसरा चीज़, हम किस तरीके से बनाए चीज़ों को, कस्टमर्स किस तरीके से प्रोडक्ट को चाहते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट को किस तरह से देखना चाहता है, किस तरीके से वो चाहते हैं कि उनको शो किया जाए प्रोडक्ट को, वो सब चीज़ें हमें मार्केटिंग की वजह से पता चलती हैं। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, मतलब कि एक प्रोडक्ट हम जो बनाते हैं तो एक स्टैंडर्ड से सेट करते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए इस क्वालिटी तक अपने प्रोडक्ट को बनाना है, उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल सेट करके रखते हैं कि हमें इस स्टैंडर्ड तक तो अपनी क्वालिटी रखनी है, इस स्टैंडर्ड तक अपना क्या है, क्वांटिटी रखना है, इस स्टैंडर्ड तक अपनी प्राइस रखनी है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड हमने सेट कर रखा है अपने प्रोडक्ट को लेकर।
तो वही स्टैंडर्डाइजेशन हमें कहाँ से पता चलता है? मार्केटिंग की वजह से। मतलब मार्केट में कस्टमर्स की कैसे स्टैंडर्ड डिमांड, क्या वो चाहते हैं कि जो क्वालिटी उनको मिले, किस तरीके की क्वालिटी वो डिमांड करते हैं। तो ये किसकी वजह से पता चलता है? हमें मार्केटिंग की वजह से पता चलता है, ठीक है। तो ये है फंक्शन जिसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करते हैं। अब हम आते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग में। मतलब कि हमें मार्केटिंग की वजह से ये भी, अभी मैंने कहा कि हम स्टैंडर्डाइजेशन में कस्टमर्स के डिमांड्स पे रखते हैं। उसी तरह कस्टमर्स कैसे चाहते हैं, जैसे आजकल क्या हो रहा है, चीजों को डेकोरेट किया जा रहा है। जैसे कोई गिफ्ट है तो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर है, वो बताते हैं कि आप किस तरीके का गिफ्ट तैयार करना है, आप बताइए, मस्त तरह का रेडी करके दूंगा। तो कस्टमर्स की डिमांड पे वर्क कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या होता है कि हम पैकेजिंग भी करते हैं। पैकेजिंग जो करते हैं वो इतना अट्रैक्टिव करते हैं कि कस्टमर्स को ग्रेप्स कर सके, मतलब कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, इस तरीके का हम पैकेजिंग करते हैं। और ये भी हमको मार्केटिंग से पता चलता है। मार्केटिंग की वजह से हम अपने पैकेजिंग को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा लेबलिंग। लेबलिंग भी इतना परफेक्ट होना चाहिए कि कस्टमर्स को उसमें अपना बेनिफिट देते हैं। मतलब कि लेबलिंग में हम सब कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये चीज़ों में ये चीज़ें पड़ी हैं, क्या-क्या चीज़ें यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है, कस्टमर्स को कुछ चीज़ें अच्छी लगती है कि इसमें ये चीज़ पड़ी हुई है, ये हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई प्रोडक्ट है, उसमें प्रोटीन मिल रहा है, तो लोग सोचेंगे कि ये चीज़ खरीदेंगे, उसको यूज़ करेंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अगर उसमें अवेलेबल है, उसमें डिस्क्राइब की गई है, अच्छे से लेबलिंग की गई है मार्केटिंग के थ्रू, तो उससे क्या होगा, कस्टमर उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। फिर आता है ब्रांडिंग, एक ब्रांड बनाना बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की वजह से एक अच्छी ब्रांड बनती है, अच्छा एडवर्टीजमेंट होगा, कस्टमर उसको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और उससे क्या होगा, एक ब्रांड, अपना ब्रांड बनता है, ठीक है। जैसे अभी एक न्यू में हम देख रहे हैं कि बिहार का, कि कहाँ का, दो लड़के हैं, वो एक ठेकुआ बनाने का काम शुरू किया है, ठीक है। उनकी उनका ठेकुआ जो है इतना उन लोगों को पसंद आया है कि उन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड बना लिया है। वो क्यों बनाया? मार्केटिंग की वजह से ना। मार्केटिंग में कस्टमर्स को उनकी चीज़ों को बहुत पसंद किया और उसकी वजह से उनका खुद का एक ब्रांड बन गया, ठीक है। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन कैसे होता है? जब क्वालिटी अच्छी होगी, लोगों को पसंद आएगा और मार्केटिंग की वजह से ही क्या होगा, प्रमोट किया जाएगा। जो भी हम अच्छे-अच्छे एडवर्टाइज़मेंट करेंगे, कस्टमर्स खरीदेंगे, इससे सेल्स रेट बढ़ेगा, प्रमोट होगा और प्रमोशन होगी। फिर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है, ये भी हमें मार्केटिंग की वजह से ही डिसाइड, मार्केटिंग की हेल्प से ही डिसाइड करते हैं। फिर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कैसे चीज़ों को बाँटा जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कस्टमर्स के बीच में, कैसे दिया जाए, ये सब चीज़ें भी हम डिसाइड करते हैं। फिर आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज़। मतलब कि मार्केटिंग की हेल्प से ये भी होता है कि हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को, मतलब जब हम कोई चीज़ बेच चुके होते हैं, फिर भी हम उनको वारंटी देते हैं कि आप जब भी आएँगे, अगर आपको इतने ईयर्स में, 1 साल में, 2 साल में, एक वारंटी दे देते हैं कि ये 2 साल की वारंटी है, जब भी आपका कोई भी सामान खराब होता है जो हमसे लिए हैं, तो उसको आप आके सर्विस करवा सकते हैं। तो ये क्या था, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, और यही फंक्शन होता है मार्केटिंग के। तो आपको ये क्लास समझ में आई होगी, समझ में आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।